इसमें हमारे पास दो फंक्शंस आएंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। द फंक्शन, डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी, द फंक्शन विच एसोसिएट द नंबर a raised to power x to each रियल नंबर। रियल नंबर हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं x, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन and it is represented by fx is equal to a raised to power x। अगर किसी कांस्टेंट की जो पावर होती है, वेरिएबल होती है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं। इसके और एग्जांपल लेते हैं। लेट 2 raised to power x is also an exponential function and e raised to power x is also an exponential function। जो इसमें e है उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर e की फॉर्म में है तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें बेस 10 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 is called common exponential function, common exponential function and it is denoted by e, it is denoted by e। तो e में और a में क्या डिफरेंस है, अगर बेस 10 हो जाता है तो उसको e से रिप्रेजेंट करते हैं और e की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो इसको हम e रेज़ टू पावर x को क्या कहेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की, log to the base a of mn is equal to log to the base a of m plus log to the base a of n। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं log to the base of m प्लस log to the base a of n। लेकिन हम कई जगह देखेंगे कि a लिखा हुआ नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log of mn is equal to log m प्लस log n। ये कब लिखा होता है, अगर a की वैल्यू क्या हो, 10 हो। सेकेंड हमारे पास आता है अगर डिवीजन में आता है log m अपॉन n, log m अपॉन n में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, log m माइनस log n। थर्ड आती है log m रेज टू पावर n, अगर पावर है तो पावर आगे आ जाती है, तो क्या बनेगा n log m। फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे, log e इज ऑलवेज 1। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अगर e रेज टू पावर log x है तो सिर्फ x के इक्वल आएगा, ये एक तरह से कैंसिल हो जाता है। और जो इसमें x की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। अब हम लॉगरिथम पे थोड़े से फॉर्मूले पढ़ेंगे। अगर लिमिट्स लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू ई होता है। इसको याद करने का मेथड क्या है, एक तो 1 प्लस एक्स है तो 1 के साथ में कोई टर्म, कोई भी रियल नंबर ऐड होना चाहिए।
अगर वो ही रियल नंबर रेसिप्रोकल में पावर में आए, यानी कि x है तो यहाँ पे क्या होगा 1/x, तो उसका रिजल्ट क्या होता है e होता है। लेकिन अगर इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं तो क्या आएगा, log 1 + x होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू log e। लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा log e तो क्या होता है 1 होता है, और अगर पावर होती है log में तो वो आगे आ जाती है। तो हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x होल अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि 1/x आगे आएगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अपॉन x करके लिख सकते हैं, और log e क्या होता है 1 होता है। लेकिन हमारा ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसको याद करने का मेथड क्या है कि 1 तो होना ही होना चाहिए, अगर 1 के साथ में कुछ ऐड है वो ही उसके होल अपॉन होना चाहिए, तो ही उसकी वैल्यू 1 आती है। अब ऐसे ही हम एक्सपोनेंशियल पे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। 7th फॉर्मूला है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और e रेज टू पावर x - 1 अपॉन x हो, यहाँ पर पावर है x, डिग्री e की डिग्री जो भी होती है x की, e रेज टू पावर x है, अगर उसी से हम डिवाइड कराते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, साथ में -1 होना जरूरी है। अगर 1 नहीं है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, अगर मतलब कैसे ना कैसे करके हमें 1 लाना है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर e के अलावा कुछ और है, मान लो a है, a रेज टू पावर x - 1 अपॉन x है, तो वो क्या होगा, हमेशा log a होगा। यानी कि क्योंकि अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम ऊपर चलते हैं तो होना तो क्या चाहिए, यहाँ पर log e होना चाहिए, बट वी नो दैट log e इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, यहाँ पर हमने 1 डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि log e हमें पता है 1 होता है। तो हम इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिससे कि ये फॉर्मूले थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x - b रेज टू पावर x होल अपॉन x। तो हम सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कौन सी फॉर्म है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर a रेज टू पावर x - 1 अपॉन x है तो ही फॉर्मूला बनता है जो कि log a होता है। लेकिन -1 होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कहीं -1 नहीं है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया अगर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने दोनों काम कर दिए, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, और होल अपॉन x चल रहा है। तो b रेज टू पावर x के साथ में भी 1 चाहिए था और a रेज टू पावर x के साथ में भी 1 चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x - 1 को मैंने इकट्ठा लिख दिया, और -1 होना जरूरी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ +1 है तो इन दोनों में से क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, b रेज टू पावर x - 1 होल अपॉन x। तो हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने से लिमिट भी सेपरेट हो जाएगी, a रेज टू पावर x - 1 अपॉन x, और बीच में माइनस का साइन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज टू पावर x - 1 अपॉन x। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, log a, और जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, -log b। बट वी नो दैट log m - log n क्या होता है, log m अपॉन n, जैसे कि मैंने अभी पहले फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। इसी टाइप से अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x - 1 अपॉन b रेज टू पावर x - 1। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, तो इस फॉर्म में क्या कमी है। यहाँ पे -1 तो है लेकिन होल अपॉन में पावर नहीं है, a की पावर x है तो इसके अपॉन में x चाहिए और इसके अपॉन में भी x चाहिए। तो x लाने के लिए हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। तो क्या आ गया, a रेज टू पावर x - 1 अपॉन x, हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया,
ऐसे ही हम नीचे करा रहे हैं बी रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, एक्स से एक्स कैंसिल हो सकता है, और जब इसके ऊपर लिमिट लगेगी तो क्या बनेगा ये लॉग ए, और नीचे अगर लिमिट लगा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है लॉग बी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू पावर 3x माइनस 3 रेज टू पावर x होल अपॉन साइन 3x। तो हम यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ रही है और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी आ रही है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो पहले क्लियर कर ली है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक को दोनों को इकट्ठा लेकर के चलेंगे। तो जो ये फर्स्ट टर्म है 2 रेज टू पावर 3x, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग साथ में क्या होना चाहिए था -1 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे -1 और +1 कर देंगे, और इसके साथ भी हमें 1 चाहिए था, तो जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ से एक 1 इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर क्या है साइन 3x, तो साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो इसके अपॉन में क्या आना जरूरी है 3x से हम क्या कराएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे 3x लाने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर वाला स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या करा है ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, और नीचे भी किसकी कमी है साइन 3x है खाली, तो नीचे एंगल लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा, जो कि ये साइन थीटा बाय थीटा के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 रेज टू पावर 3x -1 साथ चलेगा, -1 होना जरूरी है लेकिन इन दोनों टर्म्स में +1 है, तो हमें इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बचेगा 3 रेज टू पावर x -1 होल अपॉन साइन 3x बाय 3x, और इनटू में क्या चल रहा है 3x। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चल रहा है साइन 3x बाय 3x, इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा करके इसको 1 बना देते हैं। तो हम थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू पावर 3x -1, और जो ये x है ये दोनों के साथ में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x है तो 3x इसके नीचे भी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म के नीचे भी आ जाएगा और सेकेंड टर्म के नीचे भी आ जाएगा, और माइनस में क्या चल रहा है 3 रेज टू पावर x -1 अपॉन 3x, और होल अपॉन क्या चल रही थी हमारी साइन 3x बाय 3x चल रही थी, और इसके ऊपर अगर हम लिमिट लगा देते हैं सेपरेट तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम क्या बना देंगे 1 बना देंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो 2 रेज टू पावर 3x -1, और जो पावर है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा log 2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 3 नहीं चाहिए नीचे, तो 1/3 हम अलग से लिख सकते हैं, और ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा log 3 बन जाएगा। तो हमारा आ गया है ये log 2 माइनस 1/3 यहाँ रहेगा, लेकिन इतना पोर्शन जो है ये क्या बनेगा फॉर्मूला बना करके क्या आ जाएगा log 3 आ जाएगा, और होल अपॉन क्या चल रहा है 1 चल रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा log 2 माइनस 1/3 log 3। इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 2 प्लस x माइनस ई रेज टू पावर 2 होल अपॉन x। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर है ई रेज टू पावर 2 प्लस एक्स और ई रेज टू पावर 2। तो जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कैसे कर रहे हैं पावर को हम सेपरेट कर रहे हैं, ई रेज टू पावर 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, और माइनस ई रेज टू पावर 2 चल ही रहा है अपॉन एक्स कर, एक्स तो है ही हमारे पास। अब हम इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे ई रेज टू पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ गया हमारे पास ब्रैकेट में ई रेज टू पावर एक्स -1 और होल अपॉन एक्स चल रहा है। जैसे कि फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और क्या रह जाएगा सिर्फ हमारे पास ई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया।
जो हमने ये लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म पढ़ी है, ये कब पॉसिबल है? अगर लिमिट ज़ीरो होती है। अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 5 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर 5 होल अपॉन x माइनस 5। यहाँ पर लिमिट जो है 5 है, और मैंने अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम के ऊपर जो लिमिट होती है वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बनाएंगे। ज़ीरो बनाने का मैंने पहले भी मेथड बताया हुआ है। पुट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे लिमिट के अंदर। पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, एज x टेंड्स टू 5 देन h टेंड्स टू 0। तो हमारी लिमिट क्या बन गई? h टेंड्स टू 0। x को रिप्लेस कर रहे हैं 5 प्लस एच से, माइनस ई रेस टू पावर 5 हमारा चल ही रहा है। x को फिर रिप्लेस कर रहे हैं 5 प्लस एच से, माइनस 5 है, 5 से इधर 5 कैंसिल हो सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें e रेस टू पावर 5 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा? e रेस टू पावर h माइनस 1, और होल अपॉन क्या चल रहा है? h। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी? वैल्यू 1, क्योंकि ऊपर पावर जो है वही नीचे हो रही है। तो हम क्या कराएंगे, इसको 1 बना देंगे, और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा? e रेस टू पावर 5। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें क्या चीज़ नोटिस करिए, अगर लिमिट ज़ीरो नहीं है तो उसको ज़ीरो बनाएंगे पुट करके। अब हम लॉगरिथम की टाइप सॉल्व करेंगे। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 log x माइनस log 2 होल अपॉन x माइनस 2। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एज x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0। तो लिमिट हमारी क्या बन गई? लिमिट h टेंड्स टू 0। x को रिप्लेस करा हमने 2 प्लस एच से, माइनस लॉग 2 है ही, और होल अपॉन x को फिर से रिप्लेस करा 2 प्लस एच से, माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n। क्या हो जाएगा? लॉग m, m हमारा 2 प्लस एच है और n क्या है? 2 है। तो लॉग m अपॉन n, और होल अपॉन क्या चल रहा है? h। तो हम इसको 2 को सेपरेट कर सकते हैं, 2/2 और h/2 बना देंगे। तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ, तो 2/2 1 और h/2 आ जाएगा, और होल अपॉन h है। लेकिन मैंने फॉर्मूले में बताया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स होल अपॉन x है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जो यहाँ वैल्यू होती है उसे से डिवाइड कराते हैं तो 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये h/2 है, और यहाँ पर सिर्फ क्या है? h है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा जो कि 1 के इक्वल होएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? सिर्फ 1/2 जो है आंसर आ जाएगा। तो लिमिट पे ध्यान देना जरूरी है। अगर लिमिट ज़ीरो नहीं है तो कैसे भी करके हमें क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा और उसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। लॉगरिथम में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स होल अपॉन x। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर a है तो a हमें हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एंगल में से a कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको? लॉग, मैं एंगल में से 1 कॉमन ले रही हूँ तो क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स अपॉन ए। ऐसे ही यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है, तो इसका जो एंगल है उसमें से हमें a कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और होल अपॉन x चल ही रहा है हमारे पास। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं log m प्लस log n। n हमारा क्या है? 1 प्लस एक्स अपॉन ए, माइनस में है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं log m प्लस log n लग जाएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा? अंदर का साइन चेंज हो जाएगा।
log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए और होल अपॉन एक्स चल ही रहा है, तो यहाँ से log a से log a कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बच गया उसको लिखेंगे पहले, log 1 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन ए और होल अपॉन एक्स है तो हम दोनों के सेपरेट लिख देंगे। तो लिमिट दोनों पे लग रही है तो एक तरह से उसको ब्रैकेट में क्लोज करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस 1 तो आ गया है लेकिन एक्स अपॉन ए और नीचे चाहिए हमें, तो यहाँ पर किसकी कमी है, ए की कमी है, तो हम ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कराएंगे। तो क्या आ गया ये, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन, मैंने क्या करा, ए से मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा दिया। इधर भी किसकी कमी है, यहाँ पर माइनस एक्स बाई ए चाहिए, और जो फॉर्मूला होता है log में वो होता है प्लस के केस में, log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स अगर होता है तो वैल्यू 1 होती है, तो प्लस ही होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या माइनस है, तो माइनस का एक्स बाई ए बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के 1 बाई ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस के ए से मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया, ऐसे ही हमारा ये जो है वो भी 1 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 1 बाय ए और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 बाय ए, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए इज इक्वल टू 2 बाय ए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।